विपत्ति काल में सीता जी को बेटी के रूप में किसने स्वीकार किया? इंसान ने कि पक्षी ने? बोलो, पक्षी ने किया कि नहीं किया? तो इनको सामान्य साधारण मत समझना। ये तुम्हारे भाई के रूप में है, पिता के रूप में है, ये को पुत्री कहकर के संबोधित किया। इसलिए कहता हूं एकांत में भी धर्म पर आश्रित जीवन होना, में मनमुखी जीवन मत जीना कभी, क्योंकि पशु पक्षी गवाही बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं गवाही? पशु गया माताओं, और बहुत बड़ा सहारा बना, साधारण नहीं। कैसी ते पुत्री करसी जनित्रासा, ओ कहे बेटी तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, जब तक जिंदा है बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता है। भले इसके लिए प्राण गंवाना पड़े तो आज मैं प्राण गंवाने को तैयार हूं, लेकिन अन्याय नहीं देख सकता हूं। चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं। ये आवाज जनकपुर से आ रही थी। क्या जनक जी बोल रहे थे? नहीं, ये जनक जी नहीं बोल रहे थे, ये तो जटायु जी बोल रहे थे। ये अधम पक्षी, गीध अधम खग आमस भोगी, गति दीनी जो जांचत जोगी। अधम पक्षी है ये, अधम पक्षी। सावधान, सनातन की परंपरा है कि कोई अधम से प्रेरणा मिल रही है, चाहे जैसी अधम से अधम जाति में कोई पैदा क्यों ना हो जाए, लेकिन समाज में नारी का अपमान नहीं सहना, जाति में कोई क्यों ना पैदा हो गया हो। आजकल लोग टिप्पणी करने लगते हैं, अरे अधम क्या नहीं जानता है, पहचान बना रहा है, संबंध जोड़ रहा है, बेटी कहकर के संबोधित कर रहा है। ये अधम जाति में पैदा हुआ है। गीध अधम खगयामस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। बड़े बड़े जोगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा जो अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति के लिए केवल मरते समय राम कह दे हम अपनी वाणी से, राम शब्द ही नहीं निकलता है, अंत समय राम शब्द ही नहीं निकलता है प्यारे। लेकिन आज चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं, आ रहा हूं। हे पुत्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। बोलो, ये सनातन धर्म ने ही संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये धर्म ही तो कह रहा है कि अवस्था में यदि हम बड़े हैं तो बाप हैं, और अवस्था में यदि छोटी है नारी तो वो बेटी के रूप में। किस रूप में है? बेटी के रूप में। बेटी बना लिया, और केवल कहा ही नहीं। और सुन लो, आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल कहा नहीं है, चल के दिखाया और करके भी दिखाया। चल के गया और रावण का विरोध किया, विरोध ही नहीं किया, उस दुष्ट आतताई अधर्मी के साथ जो करना चाहिए था वही गिरिराज जी ने करके दिखाया है। रावण से क्या कहा? सीता जी से तो पुत्री कहा। इतना जानता है कि रावण से क्या कहना चाहिए, ये नहीं कहा श्रीमान दशानन खड़े हो जाओ, परम श्रद्धेय दशानन जी खड़े हो जाओ ना। दुष्ट से जो कहना चाहिए वही कहा। रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट, ठाड़ किनो होई, निर्भय चलस न जाने सिमोही। ऐ दुष्ट, तू निर्भय होकर के जा रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं? ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, मैं अभी आ रहा हूं। रावण ने सोचा कि ये कौन है ललकारने वाला? अभी तक तो हमारी स्तुति करते थे लोग, वंदना करते थे लोग, लेकिन ये दुष्ट कहने वाला कौन? बार बार करा, रे रे दुष्ट, ऐ दुष्ट ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, रुक जा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये दुष्ट कहने वाला कौन? किसकी हिम्मत? देवता तो स्तुति करते हैं मेरी, महात्मा लोग रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तकु मेरु गिर खोहा। देवता डर के मारे भाग जाते हैं, सामने आते हैं तो स्तुति करते हैं,
महात्मा समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं। ये दुष्ट कहने वाला कौन है? ये किसका साहस है कि जो मुझसे दुष्ट कहा? रावण देख रहा है, आवाज इधर से आ रही है, ये कौन आ रहा है? आंख उसी दिशा की ओर गई जिस दिशा से आवाज आई थी, ये दुष्ट खड़ा हो जा। तो जटायु चला आ रहा था। जटायु जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़िश देहा। ये तो बुढ़ा जटायु, जरठ जटायु, बुढ़ा जटायु है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये मरने आ रहा है। हाँ, इसकी मौत आ गई है। रावण बोला इसकी मौत आ गई है, मरने आ रहा है। सोचो जरा, मौत नहीं आई है उसकी, मरना तो सबको है। बोलो मरना है कि नहीं मरना? सबको मरना है। ऐसा कौन है जो नहीं मरेगा? लेकिन मैं तो कहता हूं ये अमरता का मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। ये अमर होने जा रहा है। ये मर नहीं रहा है, ये क्या करने जा रहा है? अमर होने जा रहा है। सावधान! धर्म की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, निर्बल दुर्बलों की रक्षा के लिए जो आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है और अपने अस्तित्व को अगर रक्षा में समाप्त कर देता है, तो याद रखना उसका शरीर मरता है लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। यही काम जटायु जी ने किया। जटायु ने यही काम क्यों नहीं किया? इसलिए लोग कहते मरने जा रहा है। रावण भी कह रहा मरने आ रहा, मरने क्या आ रहा है? वो तो अमर होने जा रहा है। कहा ठहर जा, रुक जा। रावण तो रुक ही गया। जैसे ही आगे बढ़ा गीधराज जटायु, तो जो पक्षी थे गीध जात के, वो मंडरा रहे थे चारों तरफ, वो सब गीध को रोकने लगे, रोको 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 रोको। और पीछे से कुछ पक्षियों ने तो टांग ही पकड़ ली। इसकी टांग पकड़ो, ऐसे मानेगा नहीं, इसकी टांग पकड़ो। तो टांग पकड़ के खींचने लगे। तो जटायु ने कहा कौन हो तुम जो टांग पकड़ के खींच रहे हो? कहा हम तुम्हारी जात बिरादरी के हैं। तुम्हारी जात बिरादरी के हैं? गीधराज जटायु ने कहा यही तो बात है। अच्छे काम के लिए अगर कोई जाति वाला बढ़ता है तो जाति बिरादरी के सबसे पहले टांग पकड़ के खींचते हैं। सबसे पहले तो वही टांग पकड़ के खींचते हैं। अरे बुद्धिहीनो, अपने जीवन को सफल कर लो। तुम्हें पता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं। उन गीधों ने कहा कि मुझे पता है तुम मरने जा रहे हो, रावण को ललकार रहे हो। क्या रावण को तुम मार सकते हो? निश्चित है कि तुम मरोगे, क्यों जा रहे हो? गीध ने कहा एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इस बात को जानता हूं कि रावण को मैं अपने हाथ से मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, और मैं देखता रह जाऊं, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं अन्याय का विरोध करूंगा और मरना पड़े सकते हो। गीधराज जी ने कहा ये अगर तुम सब चाहो तो इस समय मेरा साथ दे सकते हो। क्या तुम साथ दे? साथ तो हम तब दें जब तो कुछ गुंजाइश हो। यहाँ तो गुंजाइश नहीं है। रावण के सामने गए मरे तो मरना थोड़ी है। अब तुम मरने जा रहे हो तो मरो, जाओ। गीत तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, क्योंकि अन्याय आंखों से देखोगे और देखते रहोगे। जो अन्याय को आंखों से देखता है उसे जिंदा नहीं कहा जाता, उसको मुर्दा ही कहा जाता है। मुझे अपना काम करने दो, जाने दो, मुझे मरना ही है, मैं मरूंगा, लेकिन धर्म और संस्कृति की रक्षा में मरूंगा। और जैसे ही आगे बढ़ा तो याद रखना, गीधराज जी ने जाते ही रावण के ऊपर चोंच से प्रहार किया। चोचन मारी दंडेक भई मूर्छाते ही, रावण के ऊपर ऐसा चोंच से प्रहार किया कि मूर्छित ही हो गया रावण। अच्छा, गीधराज जटायु तो सिर में भी चोंच मार से बनाया है। अगर कोमा में चला जाएगा तो फायदा क्या है? फिर युद्ध कौन करेगा? क्यों भाई? जब रावण कोमा में जाता, बेहोश ही पड़ा रहता, तो युद्ध कौन करता? सिस्टम सब फेल हो जाता कि नहीं हो जाता?
इसलिए ब्रेन को टच मत करना, बाकी शरीर को प्रभावित कर देना, ब्रह्मा जी बोले। इसलिए देखो जटायु जी युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मा के विधान को भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि विधान को चैलेंज दे रहे हो, ऐसा नहीं दी तो लिख दी, लेकिन मैं मारे देता हूं ना ना ना, ब्रह्मा के विधान की भी रक्षा कर रहे हैं। चौचन मार बिदार सिदेही दंडे भई मूर्छाते ही। पूरे शरीर पर चोट से प्रहार किया, रक्त रंजित शरीर, एक एक रोम से रक्तस्राव हो रहा है। बेहोश होकर के रावण गिर गया, और जैसे ही बेहोश होकर के रावण गिरा, जितने पक्षी थे, जो पक्षी थे ना, वो संपूर्ण पक्षी, आ जाओ आ जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जी चल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सावधान। चर्चा में यह कर रहा था कि रावण को बेहोश कर दिया जटायु जी ने, और रावण को जब बेहोश किया तो सीता जी के साथ क्या व्यवहार किया, इस पर कभी आपने विचार किया? ये बंद क्यों कर दिया इसको? लाइट चली गई क्या? पंखे को चलाओ।
सीता जी के साथ क्या व्यवहार किया सुनिए जरा। बेहोश पड़ा है और गिधराज जटायु सीता जी के चरण में गिर पड़े। देखिए पक्षी का व्यवहार, और कहता है बेटी मुझे क्षमा करना, विलंब हो गया आने में, विलंब हो गया, मुझे क्षमा करना। सीता जी की आंखों में आंसू हैं। कहता है ये बूढ़ा बाप है, तेरे आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए आज इसके पास प्राण है, जब तक जिंदा है तब तक आंसू निकलने नहीं दूंगा। प्राण अगर निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन प्राण जब तक हैं आंसुओं को नहीं देख सकता हूं आंखों में। यही पिता करता है, जब तक जीवित रहता है बेटी के आंसू नहीं देख पाता है। वो कहता, जटायु कहता है बेटी रो मत, अभी मैं जीवित हूं, लेकिन क्षमा करना, आने में विलंब हुआ है। और कहता है मेरे पास सोने का महल नहीं है, जनकपुर जैसा सोने का महल नहीं है मेरे, और अभी रावण बेहोश है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुझे ले जाऊंगा और टूटी फूटी गुफा में तुझे स्थापित करूंगा, सुरक्षित करने के बाद फिर आके रावण से युद्ध करूंगा। अभी मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये पक्षी सोच रहा है, इसलिए कहता हूं कि इतिहास को पढ़ना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए, उससे सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। जितने पक्षी मड़रा रहे थे उन्होंने देखा कि अरे एक हमारे जटायु पक्षी ने रावण जैसे बलवान को मूर्छित कर दिया, इसका मतलब है कि हमारी जात बिरादरी का बहुत बड़ा ऊंचा नाम किया है। तो जितने पक्षी थे सब कहने लगे जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, अब तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। जटायु जी ने कहा सुनो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल कोरी कोरी नारेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम अभी भी मेरी मदद कर दो तो अभी सफलता मिल सकती है। कैसे? मैं अपनी बेटी को गुफा में ले जा रहा हूं, कहीं अगर होश में आ जाता है और होश में आके कहीं भागने की कोशिश करे तो इसे जाने मत देना, इसको रोक के रखना। अभी मैं युद्ध करूंगा इससे, अभी मेरे अरमान बाकी हैं, अभी मैं युद्ध करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। तो जितने पक्षी थे वो कहने लगे हमारी बात मानो, सीता जी को बाद में ले जाना गुफा में, पहले हमारी बात मानो। क्या? रावण बेहोश है, अगर चाहो सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं। और जब रावण अंधा हो जाएगा तो अंधा व्यक्ति जागने के बाद, होश में आने के बाद किसी काम का रहता नहीं है। इसलिए चोंच है ना, इस चोंच का प्रयोग करो, इसकी आंखें फोड़ दो। गिरिराज जटायु ने कहा ना अपनी चोंच से बेहोशी अवस्था में आंखें फोड़ूंगा ना फोड़ने दूंगा। क्यों? इसलिए कि सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। पीठ दिखाए, शत्रु अगर पीठ दिखा रहा हो तो पीछे से वार नहीं करना चाहिए। कोई सोया हुआ हो उस पर वार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अंधे पर वार नहीं करना चाहिए, अंधे पर भी वार नहीं करना चाहिए। और अंधे को क्या अंधा करना? कैसे? रावण बोला, रावण नहीं, रावण तो बेहोश है, जटायु बोला, जटायु बोला कि अंधे को क्या अंधा करना, ये तो पहले से ही अंधा है, अब इसे क्या अंधा करना? कहे अंधा कैसे? जटायु जी ने कहा सुनो, कान खोल करके दुनिया वालों हमारी बात को सुनो, रावण पहले से ही अंधा था। जो बहन को बहन की दृष्टि से ना देख पा रहा हो, जो माँ को माँ की दृष्टि से ना देख पा रहा हो, जो बेटी को बेटी की दृष्टि से ना देख पा रहा हो, ईमानदारी से बताओ वो अंधा है कि नहीं है? अंधा कि नहीं? सीता संसार की माँ है, मैंने तो अधिक अवस्था होने के नाते बेटी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसने माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखा, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखा, बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए रावण के आंख होते हुए भी मैं रावण को अंधा मानता हूँ। इसलिए बाद में अंगद ने जाकर के कह दिया, रावण 20 लोचन अंध, आंखें तेरे 20 हैं लेकिन 20 आंखों से तू अंधा है। आंखें तभी धन्य है भैया जब इन आंखों से तुम संबंधों को पहचानो।
अगर तुम संबंधों को पहचानोगे तो तुम्हारी आंखें धन्य हैं। बहन को बहन की दृष्टि से देख करके उसका सम्मान करो, माँ को माँ मान करके उसका सम्मान करो, बेटी को बेटी की दृष्टि से देख करके उसका सम्मान करो, तो तुम्हारी आंख सार्थक है। नहीं तो आंख होते हुए भी तुम अंधे माने जाओगे। जटायु जी ने कहा ये अंधा है, इसलिए अंधे को क्या अंधा करना। और अगर ये कहीं होश में आ जाए और इसे लगे कि हाँ हमारी तलवार देखो, ये हमारा गदा देखो, ये हमारा धनुष बाण देखो, तो इसका मतलब है कि इसे तलवार दिखाई दे रही है, तो इसको फिर सबक सिखाऊंगा, इसलिए अभी मुझे जाने दो, जाने दो। और जैसे सीता जी को सम्मान पूर्वक ले गया और गुफा में सीता जी को बिठा दिया और बिठा करके कहा कि बेटी अब चिंता मत करना, अब मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, उस आतताई अधर्मी रावण को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं। और जैसे गिरिराज जी महाराज आगे बढ़े तो जितने पक्षी थे सब उड़ गए, वो सब उड़ गए थे। अब गिरिराज जटायु जैसे ही रावण के पास पहुंचने ही वाले थे तो रावण को थोड़ा थोड़ा होश आया। वो होश आया दे गया तो उसने कराल कृपाण को हाथ में लिया और कहा कि जैसे ही आएगा तो पहला बार मैं ही करूंगा। तो गिरिराज जटायु पहुंचने ही वाले थे, संभल नहीं पाए, वार नहीं कर पाए रावण के ऊपर। रावण ने कराल कृपाण से उसी समय पंखों पर वार कर दिया, दोनों पंख जटायु के कट गए। काटी सी पंख, काटी सी पंख, पराखग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। सुमिरी राम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम कह के गिरिराज जी गिर पड़े। जैसे गिरिराज जी गिरे धरती पर, हे राम हे राम हे राम, राम की याद आई। किसकी याद आई? राम की याद आई। देखो भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़े बड़े मुनि मरते समय राम राम नहीं कह पाते हैं, लेकिन यहां तो सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। राम राम, राम शब्द याद आया। विपत्ति में राम का नाम, होश में भी राम का नाम, बेहोशी अवस्था में भी राम का नाम, स्वस्थ अवस्था में भी राम का नाम लो, और अस्वस्थ अवस्था में तो राम का नाम लोग लेते ही लेते हैं। क्यों भाई? जब कष्ट में होते हैं। स्वस्थ अवस्था में भी राम का नाम लेना चाहिए। गिरिराज जी तो सुमिर राम कर अद्भुत कर। रावण ने सीता जी को रथ में बिठाया और फिर ले गया लंका की ओर, लंका की ओर ले गया। इधर जटायु जी रक्त रंजित हैं। अभी प्रसंग को विश्राम की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि 6 बजे आरती करानी है। हमारा टाइम 3 से 6 बजे का निश्चित है। 3 बजे से 6 बजे तक का मेरे प्रवचन का समय निर्धारित है। प्रचार पत्रों में भी यही समय निर्धारित किया होगा, 3 से 6। अभी 5:30 बजा है। मैं इस मंच पर 2:45 बजे बैठ गया था, लगभग 2:45 पे आ गया था, 3 बजे बैठ गया था मंच पर। फिर थोड़ा औपचारिकता होने लगी, माल्यार्पण ये वो सब, तो 3:15 बज गया था, लेकिन मैं 3 बजे बैठ गया था। यही टाइम 3 से 6 रहे। लोगों को अगर सुना दे तो और विशेषता हो जाएगी। ऐसी बात नहीं आपको हमारा हम सुनने का ठेका लेते हैं, कोई हमारा व्यक्ति ना सुने तो क्या जबरदस्ती सुनावे, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा अगर वो सच्चा संबंधी है, उसको तुम चाहे मित्र मानता होगा, ऐसी बात नहीं। तुम उसे मानते हो, तुम्हें भी मानता होगा। अच्छी बात मनवाने में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अच्छी बात मनवाने में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। जैसे मोहल्ले में एक जुआड़ी पैदा हो जाए तो 25-30 जुआड़ी तैयार कर लेता है कि नहीं कर लेता? पूरी ताकत लगा देता है कि हमारा फड़का अड्डा करके वो 10, 25, 50 लड़कों को जुआड़ी बना ही देता है। ताकत लगाता है, प्रयास करता है।
शराबी पैदा हो जाए तो 10, 25, 50 शराबी तैयार कर लेता है। गंजेड़ी हो जाए तो गंजेड़ियों को तैयार कर लेता है ना। तुम वैसे नहीं सुन रहे हो, ये नशा ही है तुमको कथा सुनने का। हमें नशा है कहने का, नशा नहीं होता हमको तो हम यहां चले आते। आप कहो महाराज जी किसी व्यवस्था किसी शर्त के कारण आप आए होंगे, तो सुनो, शर्तों को पूरा करने वाले तो और भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा बाबा का प्रेम मुझसे वो बहुत प्रेम करते हैं। चित्रकूट स्वयं जाकर के उन्होंने निवेदन किया है कामदगिरि स्थान पर, मेरी पीठ पर जाकर के। चित्रकूट से उनका लगाव है, उनका। इसका मतलब है कि कामता नाथ जी वो कामता नाथ हैं कि जहां 11.5 वर्ष तक भगवान राम साल चित्रकूट कामदगिरि पर तपस्या करके भगवान ने संपूर्ण शक्तियां अर्जित कर ली, राक्षसों को मारने वाली भगवान राम की हुई है। और उसी तपस्या के बल पर राम जी को वहां से शक्तियां मिली हैं। स्वयं बच्चा बाबा कहते थे कि मैं चित्रकूट गया महाराज पहली बार, बहुत पहले, वैसे तो हमेशा ही जाता रहता हूं, तो कामदगिरि की एक शिला लेके आया था, छोटी सी, क्योंकि जैसे शालिग्राम होती है क्या, लेकिन बड़े से बड़ा मंदिर, अरबों खरबों का मंदिर तुमने क्यों ना बनवा दिया हो। जयपुर जोधपुर से लाखों करोड़ों की तुम मूर्तियां क्यों ना लाए हो, लेकिन पूजन में सबसे पहले शालिग्राम का ही पूजन होता है। बिना शालिग्राम के किसी मन से आए और वो प्रतिष्ठित होते, उनकी अलग से प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कामदगिरि भगवान की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं में प्रतिष्ठित हैं। एक शिला भर तुम्हारे पास हो, समझ लीजिए संपूर्ण मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होती रहेंगी। इसलिए लाखों चित्रकूट की परिक्रमा है, बोलो है कि नहीं। लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नहीं, पागल नहीं है दुनिया कि गिरिराज जी की परिक्रमा भी, दंडवती परिक्रमा लोग कर रहे हैं, पैदल की बात छोड़ो, लेट लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं। कामदगिरि की भी हुए हैं, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं, मनी चक्कर काट रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश के चाहे प्रधानमंत्री जी हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, ये भी चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं वहां। बोलो देते हैं कि नहीं देते। सारी दुनिया प्रभावशाली लोगों के चक्कर में पड़ी रहती है, लेकिन ये प्रभावशाली अपने प्रभाव को बचाने के लिए परमात्मा के चक्कर में पड़े रहते हैं। इनका चक्कर काटने से हमारा प्रभाव बना रहेगा, ये प्रभाव है। इसलिए सामान्य है रानीखेड़ा आश्रम, तो मैंने नाम तो सुना था, वही रानीखेड़ा आश्रम है। नीम करोरी बाबा की साक्षात कृपा है, बड़े सिद्ध संत हो गए नीम करोरी बाबा, क्या कहना उनका, बहुत ही सिद्ध संत, परमात्मा की संपूर्ण शक्तियां उनमें समाहित हो गई थी, और वही कृपा इनके ऊपर भी हो गई है, बच्चा बाबा के ऊपर। तो आज इनके द्वारा भी लोगों की कार्य सिद्धि हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कामदगिरि भगवान को सब कुछ मानता हूं, और एक शिला का ये प्रभाव है कि मेरे पास कामदगिरि की एक छोटी सी शिला है, उसका चमत्कार मेरे पास है महाराज जी। ये उनके स्वयं के वाक्य थे। तो मैंने कहा इतनी, बोले चित्रकूट में कई बार यात्रा करता हूं और चित्रकूट के प्रति मेरी बड़ी आस्था है। स्वयं गए और कहा कि महाराज जी यज्ञ होता है, उस यज्ञ में आप पधार जाएं, समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी, आपका समय चाहिए। मैंने कहा कि मैं अवश्य ही समय दूंगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति ये हमको बुलाते रहते हैं, लेकिन आज रानीखेड़ा आश्रम में स्वयं नीम करोरी बाबा मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। तो भैया ये जगह साधारण नहीं है, इसको सामान्य मत समझना, और से सबको इस यज्ञ से, उस कथा से सबको जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, दूरभाष से चर्चा करो कि कथा शुरू हो गई है, यज्ञ प्रारंभ है, 7 तारीख से यज्ञ प्रारंभ हो गया, सतचंडी यज्ञ, लेकिन कथा भी शुरू हो गई। जगत गुरु जी चित्रकूट से आए, कामदगिरि पीठाधीश्वर, बताइए आप सबको, यद्यपि सूचना तो सबके पास है प्रचार पत्रों के माध्यम से, अब ये यूट्यूब चैनल से लाइव भी चल रहा है। कथा स्थल पर आना ये हमारे जीवन की विशेषता मानी जाएगी, हमारे पुण्यों की विशेषता मानी जाएगी।
हमारे पुण्य यहाँ खींच करके लाएंगे और पुण्यों का भंडार भरपूर भर जावे, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और आप सब प्रयास करके जो जिससे संबंधित हों, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, आदि आदि मित्रों से, सबका परिवार यहाँ आवे और यज्ञ की परिक्रमा, दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, नीम करोड़ी बाबा का दर्शन और कथा में प्रवचन श्रवण सुनकर, कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य धन्य कृत करें। यही जीवन की सार्थकता होगी। अंतिम 10 मिनट की बात और सुन लीजिए, फिर आरती होगी। सुमिरी राम, विपत्ति में राम राम कहा, कष्ट है लेकिन राम राम कह रहे हैं। भैया जटायु के राम राम कहने में आकर्षण हो गए सुरधाम। राम जी के पिता महाराज दशरथ ने भी मृत्यु के समय राम राम कहा था, लेकिन राम का नाम तो आ गया, राम नहीं आए। लेकिन गीधराज जटायु के राम कहने में राम के नाम तो रामू आ गए। बोलो दोनों मिले कि नहीं? राम का नाम भी जुड़ा है, मिल गया है जटायु जी महाराज को। बोलो, लेकिन जटायु जी की लेकिन जी पंख पराखग धरनी, मरतन में रघुवीर बिलो के। तुलसीदास जी कह रहे, गीधराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार स्मरण कर रहे हैं। मरतन में रघु बनाए, चाहत चलन प्राण पावर। 30 धुन गीधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तहि अवसर। आए गए दो भाई, बार बार राम 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 कह रहे थे, इतने में राम जी आ गए। जैसे अविरल रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त की धार निकल रही है। लक्ष्मण लक्ष्मण दौड़ो दौड़ो, जंगल में जाओ, कोई औषधि खोज के लाओ, पहले जटायु जी के रक्त को बंद करे। जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जंगल में जीवन भर घूमते रह जाएंगे, औषधि नहीं मिलेगी। क्योंकि औषधि जंगल, भगवान दूर हो तब खोजें औषधि, दिखाई दे तो औषधि को खोजो। और जब भगवान है और वन आपके हाथ में, आप ही ने वन बनाया है। बोलो वन किसने बनाया? जल्दी बोलो। किसी सरकार ने बनाया? ये बड़े बड़े की, लेकिन आप कल्पना करिए वहां वृक्ष खड़े हुए। कौन सी सरकार लगाने गई थी वहां वृक्ष? बोलो, पत्थरों में वृक्ष बड़े बड़े खड़े हुए। कौन सरकार गई थी लगाने? ये सब किसने लगाए हैं? बोलो, अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार ने। किसने लगाए हैं? अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार ने ये लगाए हैं। पर्वत भी उन्हीं ने बनाए, वृक्ष भी उन्हीं ने बड़े बड़े तैयार किए हैं। ये झरने, बोलो भाई, झरने किसने बनाए हैं? सरकार बोरिंग करती है, पानी निकालती है, 400 फीट 500 फीट 1000 फीट गहरा पानी नहीं निकलता है प्रयास करने के बाद, लेकिन झरझर 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 झरना झर रहे हैं जंगलों में। बोलो, ये किसने तैयार किए हैं? परमात्मा ने। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा केवल हाथ में है। तो हाथ में कहाँ है? हाथ में देखो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, ऐसे थोड़ी हाथ में दिखाई दे जाएंगी। फिर औषधि आपके हाथ में है, और अगर आपको विश्वास ना हो तो हाथ धर के देखो इसके ऊपर, देखो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हाथ धर नहीं रहे, दूर से कह रहे हाथ तो धरो। हाथ धरोगे औषधि का असर आ जाएगा। भगवान ने कहा तो हाथ में रख रहा हूं। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कर सरोज सिर पर शिव, कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। जैसे ही हाथ रखा तुरंत पीड़ा चली गई। लक्ष्मण जी बोले, देखो है औषधि कि नहीं? हाथ रखते ही पीड़ा चली गई। बोलो, हाथ में जादू है, औषधि है कि नहीं? अब जटायु से पूछो कि पीड़ा है? जटायु जी से कहा पीड़ा? गीधराज जटायु बोले, एक ही पीड़ा है और कोई दूसरी पीड़ा नहीं। कहा पीड़ा भी गई नहीं? कहा शरीर की पीड़ा तो चली गई, लेकिन एक पीड़ा है, नाथ दशानन यह गति कीनी। ये पीड़ा है, नाथ दशानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुताहर लीनी।
और ले दक्षिण दिस गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधान। एक ही पीड़ा है कि मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। वो दशानन अत्याचारी अन्यायी दशानन सीता को ले गया, बहुत प्रयास किया राम, लेकिन मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। यही पीड़ा है। शरीर की पीड़ा तो चली गई, लेकिन यह पीड़ा रह गई है कि मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। राम, अब मैं ये दायित्व तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं कि तुम मेरी बेटी सीता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब सोचो जरा, सीता की चिंता जनक जी को नहीं है, सीता जी की चिंता जटायु को है। बोलो, है जटायु को कि नहीं? जनक राजा है। यद्यपि सीता की विदाई करते समय रोए थे जनक, आंखों में आंसू आए थे जनक के, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का 2 मिनट की बात है, जरा उस दृश्य को भी सुन लो। आज जटायु भी सीता के लिए रो रहे हैं। कब? जब रावण रथ में बिठाल के ले जा रहा है तो जटायु रो रहा है, और जब सीता जी जनकपुर में रथ में बैठकर अवधपुर जा रही थी विदाई के समय, उस समय जनक रो रहे थे। उस समय जनक रो रहे थे, क्योंकि उस समय भी सीता जी रथ में बैठ के कहां जा रही थी? जनकपुर से अवधपुर जा रही थी, वो विदाई। आज ये रथ, बस अंतर इतना था कि जनकपुर में रथ में बैठ के अवधपुर जा रही थी, उस समय सीता का वरण हुआ था। लेकिन आज जटायु कहता है कि जब सीता रथ में बैठ करके एक पिता जटायु के सामने गई, वो वरण नहीं था, वो सीता का हरण था। इसी बात की वेदना है, इसी बात की सबसे बड़ी वेदना है कि उस समय क्या था? हरण था। ये तो हरण में और वरण में अंतर है। लेकिन जनक जी उस समय भी रो रहे थे। बंधु समेत जनक तहीं आए, और सीय बिलोक नयन जल छाए, सीय बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी, लीन राह उड़लाए जान की, और मिटी महामर्याद ज्ञान की। उस समय महाराज श्री जनक ने बेटी को हृदय से लगा लिया। हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी कह करके रोने लगे थे। लेकिन आज जटायु जी पिता की भूमिका में हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी कहकर जटायु भी रो रहे हैं, और कहते हैं प्रभु अब आपके हाथ में सीता के अस्तित्व की दशानन यही गति कीन्ही, और तही खल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण देव गुसाई, राखू प्राणा, चलन चहत यव कृपा निधान। अब मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। भगवान ने कहा नहीं, अभी रुको, अभी नहीं, अभी रुको। जटायु ने कहा क्यों रोक रहे हो आप? कर्मवीरों में जल भर नयन तात, राम जी ने नाम लिख दिया कि मैं आपको मोक्ष नहीं दे रहा हूं, आपका कर्म ही आपको मोक्ष दे रहा है। देखो भगवान रोते नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। बोलो, जाति से मोक्ष मिलता है कि कर्म से मोक्ष मिलता है? जल्दी बोलो, कर्म से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है? 84 लाख योनियों में मानव योनि से मोक्ष मिलता है कि 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में आप पहुंच जाएं, लेकिन कर्म से ही मोक्ष मिलता है। यही जटायु जी का प्रमाण है कि कर्म से मोक्ष मिल रहा। तात कर्म ते निज गति पाई, कर्म से आपको मोक्ष मिल रहा है। भगवान राम ने कहा कि आप जा तो रहे हो, मोक्ष तो आपको निश्चित मिलेगा, लेकिन एक बार आनी चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का सिद्धांत है। कर्म जीव करता है, फल की इच्छा न करे, फल भगवान के हाथ। बोले जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप मांगो मांगो मांगो, तो गीधराज जटायु ने कहा देखो वैसे तो मैं मांगता हूं नहीं और ना मुझे चाहिए, और जब पीछे ही पड़ गए हो कि मांगो मांगो मांगो, तो अब मैं मांग रहा हूं, लेकिन मांगू तो दे देना, दे देना, बर देना। भगवान ने कहा नहीं,
कर्मवीर जो मांगता है राम उससे सब दे देता है, विचार नहीं करता है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। यदि कर्मवीर कुछ मांगता नहीं है तो फिर क्या मिलता है लक्ष्मण, अभी मैं बता देता हूं। अब तुम ध्यान से लक्ष्मण सुनना और देखना भी कि बिना मांगे क्या मिलता है। गीधराज जी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान ने जब विवश किया तो गीध ने एक बात कह दी, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन देना है तो भक्ति दे दो। क्या दे दो? भक्ति। देखो भक्ति मांगी, भक्ति। भगवान बोले भक्ति कई प्रकार की है, कौन सी भक्ति दूं? अब एक प्रकार की भक्ति थोड़ी है, भक्ति कई प्रकार की है। अब ये तो बता दे भैया कि कौन सी भक्ति दूं। गिरिराज जटायु ने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि देने में परेशानी महसूस मत करना, नहीं नहीं मांगो, मैं देने को तैयार हूं। अब लक्ष्मण जी ने कान लगाए, सुने तो कौन सी भक्ति मांग रहा है। गीध ने कहा अविरल भक्ति दो। कौन सी भक्ति? अविरल। अब ध्यान से सुनना, अविरल भक्ति मांग बर, अविरल भक्ति दो। लक्ष्मण जी बोले अविरल क्या है ये? अविरल भक्ति का अर्थ तो बताओ भैया, क्या है ये अविरल भक्ति? भगवान ने कहा अविरल भक्ति का लक्ष्मण यही अर्थ है कि जीव ब्रह्म से कभी अलग ना हो, ब्रह्म जीव से कभी एक सेकंड के लिए भी अलग ना हो। लक्ष्मण जी बोले अब तो फंस गए आप। अविरल भक्ति अगर मांग रहा हो आप दोगे तो इसका मतलब है कि जीव ब्रह्म से अलग ना हो, ब्रह्म जीव से अलग ना हो। तो यह संभव है क्या? अब लंका जाओ, ले चलो उसको साथ में। अयोध्या लौटोगे, ले चलो साथ में। रानी खेड़ा जाओ, साथ ही में ले चलो इसको। तो भाई संसार के किसी भी जगह जाओ, उसको साथ में ले चलो, क्योंकि अविरल भक्ति में बन जाओगे तो साथ में ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? और कहां कहां तक ले जाओगे? भगवान राम ने कहा सुनो लक्ष्मण, मैं इसे अविरल भक्ति ही दे रहा हूं, और अविरल भक्ति का अर्थ यह है कि जीव से ब्रह्म अलग ना हो, ब्रह्म से जीव अलग ना हो। लेकिन आज अविरल भक्ति के प्रभाव से मैं इसे ये वरदान दे रहा हूं कि इसे जीव कोटि में रहना ही नहीं पड़ेगा। आज से ये ब्रह्म बन गया है, स्वयं मेरा ही स्वरूप धारण इसने कर लिया है, इसलिए ब्रह्म दो नहीं रहेंगे, ब्रह्म एक ही रहेगा। आज मैं जीव को स्वयं, जीव जटायु को आज मैं ब्रह्म बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ब्रह्म बनाता हूं। और उसी समय गीध देह तज धर हरि रूपा, स्वयं नारायण बन करके गीध प्रकट हो गया। देखिए गीध नहीं रहा, अब गीध कर्म के बल पर भगवान बन गया है। ये है कर्म की विशेषता। क्या बन गया है? गीध भगवान बन गया है, ये कर्म की विशेषता है। इसलिए भगवान बन करके बैकुंठ गया है। बैकुंठ तो सब जाते हैं, लेकिन मुक्ति का वरदान पाकर के जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं बैकुंठ में। लेकिन ये तो मुक्ति भक्ति सब मिल गई, स्वयं भगवान ही बन गया ये। और जाकर के गीध बैकुंठ में मुक्ति के स्थान पर नहीं बैठा है, जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं स्वयं विष्णु बन करके उसी सिंहासन पर बैठ गया। बोलिए विष्णु भगवान की। आज गीध स्वयं विष्णु बन गया, स्वयं नारायण बन गया है। तो अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, और तही की क्रिया जठोचित निज कर कीन्ही राम। रोते रोते भगवान ने अपने हाथ से गीधराज जटायु की अंतिम क्रिया को किया, और गीध कहां पहुंच गया? बैकुंठ पहुंच गया। महाराज दशरथ भी गए राम राम कह के, तो राव गए सुरधाम। वे देवता मनी स्वर्ग पहुंच गए, देवता जहां रहते हैं स्वर्ग पहुंचे। और गीध जो है राम राम कहते हुए, राम का दर्शन करते हुए कहां पहुंच गया? गीध गए हरि धाम। ये हरि धाम मानी बैकुंठ गया, और बैकुंठाधिपति बन करके बैकुंठ के सिंहासन पर बैठ गया। बोलो कर्म में कितनी बड़ी ताकत है। कर्म करोगे तो प्रदेश और देश की सत्ता की बात छोड़ो, प्रदेश और देश के सिंहासन की बात छोड़ो, कर्म के बल पर तो तुम्हें बैकुंठ की भी सत्ता मिल सकती है प्यारे। बैकुंठाधिपति बन जाओगे। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने हाथों से हम अच्छा कर्म करें। क्या करें? अच्छा कर्म करें। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन मुझे देख रहा है। याद रखना, अच्छे कर्म को दुनिया में दिखाने की कोशिश करते हो और बुरा कर्म करके छिपाने की कोशिश करते हो, यही तो हो रहा है।
बुरा कर्म करते हो, छिपाने की कोशिश करते हो, छिपने की कोशिश करते हो, लेकिन सत्य तो यह है कि पशु पक्षियों से भी तुम्हारा नाता और रिश्ता है, वो तुमसे संबंध जोड़े हुए हैं। इसलिए प्यारे, वो पाप तुम्हारा छिप नहीं सकता है, और पुण्य जो तुमने किए हैं उसको कोई समाप्त कर नहीं सकता है। पुण्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, सत्कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और केवल ये लोक जगत में ही नहीं, ये तो परलोक का भी साथी बन जाएगा। इसलिए सत्कर्म परलोक का साथी बनता है, और परलोक में भेज करके भगवान के यहाँ विशेष स्थान दिला देता है। यह है सत्कर्म की विशेषता। अब बज गए हैं 2 मिनट कम 6, पूरे कंप्लीट 2 मिनट कम 6 बज गए हैं, तो समय पूरा हो गया। अब आरती होगी, आरती के बाद फिर आप लोग जो है दर्शन करते हुए, यज्ञ का दर्शन, परिक्रमा, देव प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए, है ना, फिर आप लोग जो है प्रस्थान करेंगे। और जो भी कल का समय 3 से 6 मेरा रहेगा। इसके पहले अगर किसी का प्रवचन आदि होगा तो वो संत विद्वान जो भी आए होंगे वो भी प्रवचन करेंगे, लेकिन मेरा प्रवचन 3 से 6 सुनिश्चित है। इसलिए आप पूरे परिवार के सहित, अपने प्रेमियों के सहित आकर के इस सभा में बैठकर श्री राम कथा श्रवण